व्यूअर्स, आज से हम नया सीरीज चालू कर रहे हैं रिसर्च विद आर मनी, जिसमें हमारा की फोकस रहेगा एग्जैक्टली मार्केट लास्ट वीक कैसे रिएक्ट किए, किन कारण से मार्केट में फ्लक्चुएशन देखने को मिला और नेक्स्ट वीक का आउटलुक क्या लगता है। हमारी इन हाउस टीम के एक्सपर्ट आपको डिटेल में समझाएंगे कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या करना चाहिए, जिससे कि जो करेक्शन देखा जा रहा है, अब मैं करेक्शन की बात करता हूँ तो थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ग्लोबल मार्केट के बारे में। डाउ जोन्स या यूएस मार्केट की बात करता हूँ तो वहाँ पर देखा कि फ्लैटिश वीकली क्लोजिंग आया। एशियन मार्केट प्लंज किया, जापान हो चाइना हो, इंडिया वर्स्ट परफॉर्म किया। फार्मा के ऊपर जो 100% टैरिफ लगाया उसकी वजह से वर्स्ट हिट हुआ वो। अगर हम एक्सेप्शन की बात करते तो यूरोपियन मार्केट ही एक्सेप्शन थे, यहाँ पर हमने देखा कि एग्जैक्टली पॉजिटिव क्लोज हुआ। देखिए अल्टीमेटली ये जो वीक गया, इट इज़ वर्स्ट वीक इन अ 7 मंथ। एफआईआईज का अगर फ्राइडे का आउटफ्लो की मैं बात करता हूँ तो लगभग लगभग 5800 करोड़ लेकर गए वो इंडिया से बाहर, जो कि हाईएस्ट सिंगल डे एग्जिट था सिंस अगस्त 29। अभी लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। मार्केट किस कारण से लास्ट वीक रिएक्ट किया और एग्जैक्टली सेक्टर वाइज क्या मार्केट के अंदर रिएक्शन आया, अपने इन हाउस एक्सपर्ट मिस्टर विवेक कुमार से। हाय दरुण। इस वीक मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहा। कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर के कारण जो मार्केट के दो मेजर इंडेक्सेस हैं, निफ्टी एंड सेंसेक्स, वो नेगेटिव जोन में क्लोज हुए। निफ्टी 24,700 के नीचे स्लिप हुआ एंड सेंसेक्स में 2,500 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला। जो 3 वीक्स का कंटिन्यूस पॉजिटिव स्ट्रीक थी वो इस वीक ब्रेक हो गई। मार्केट के फॉल का जो मेजर रीज़न था वो एफ की कंटिन्यूस सेलिंग रही है। एफ ने इस वीक 19,500 से करोड़ से ज़्यादा का नेट सेलिंग की है। डी ने 17,400 करोड़ की नेट बाइंग करके मार्केट को क्वेश्चन देने का ट्राई किया, बट अल्टीमेटली मार्केट नेगेटिव ही रहा। अगर हम सेक्टर की बात करें तो यूएस में H1B वीज़ा फीस इंक्रीज होने के कारण आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा 7.86% का फॉल देखने को मिला एंड सेकंड पे रियल्टी रहा जो जिसमें 6% का फॉल देखने को मिला। रिसेंटली ट्रंप ने फार्मा पर 100% टैरिफ इम्पोज करने की अनाउंसमेंट की, जिसकी वजह से फ्राइडे को फार्मा में 2% के एंड वीकली 5% का फॉल देखने को मिला। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट इस वीक कॉशियस रहा। थैंक यू विवेक, लास्ट वीक को नाइसली रिकैप करने के लिए। आइए अब नेक्स्ट वीक अहेड सेगमेंट के अंदर हम समझते हैं नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रहेगा, बाई नरेश शर्मा। हेलो तरुण। मार्केट में इस वीक काफ़ी फियरफुल रहा। जैसा हमें विक्स दिखा रहा है 14.4% की एक बड़ी बाउंस देखने को मिली, जो अभी तक नहीं देखने को मिली थी। तो इससे साफ इंडिकेशन है कि मार्केट में फियर तो है, लेकिन साथ ही साथ हमें डेरिवेटिव्स का पीसीआर दिखा रहा है कि मार्केट एक ओवरसोल्ड जोन में है। तो मार्केट में कभी भी एक शॉर्ट कवरिंग इनिशिएट हो सकती है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से की इम्पॉर्टेंट लेवल हैं जहां से मार्केट में एक ट्रिगर मिल सकता है और बाउंस भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि निफ्टी को हम कवर करें तो निफ्टी 24,650 के आसपास क्लोज हुआ है इस वीक में, पिछले 2 हफ्ते के एनगल्फ करते हुए। तो मार्केट में अगर फर्दर डिक्लाइन होती है तो हम देखते हैं कि 24,400 जहाँ से इस सितंबर की शुरुआत हुई थी तेज़ी की, वहाँ पर आके फॉल होता है। तो 24,400 इम्पॉर्टेंट जोन है जहाँ से मार्केट में बाउंस देखने को मिल सकती है। अगर उससे भी फर्दर डिक्लाइन होती है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट जोन है 24,180 जो कि 200 DMI, और वहाँ पर एक बार रुक सकता है मार्केट। लेकिन इस बीच में जैसे मैंने बोला कि डेरिवेटिव पीसीआर को अगर देखें तो काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में अगर कोई बाउंस होती है तो मार्केट में कौन से रेजिस्टेंस है जहां पर मार्केट में फिर डिक्लाइन देखने को मिल सकती है, वो 24,800 है। और उसके बाद 25,000 एक मेजर साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर इससे ऊपर प्राइस सस्टेन होते हैं तो फिर आगे की रैली स्टार्ट हो सकती है। अब मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी जहाँ 54,380 के आसपास क्लोज हुआ है। सो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी गिरावट देखने को मिली। सो नेक्स्ट सपोर्ट बैंक निफ्टी में रह सकते हैं 54,000, और उसके बाद 53,800 एंड 53,180, जो कि 200 डेज़ मूविंग एवरेज है। वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, वहाँ से बाउंस हो सकती है। लेकिन इस बीच में अगर कोई शॉर्ट कवरिंग आती है तो कौन से हर्डल्स हैं जहाँ से हम अगर
ब्रेकआउट होते हैं तो वो एक मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकते हैं। उसमें इमीडिएट रेजिस्टेंस है 54,800 और साथ ही साथ 55,000 मेजर हर्डल रहेगा। मार्केट की खासियत यही है कि एक मार्केट जब परफॉर्म नहीं करता है तो दूसरा एसेट क्लास परफॉर्म करता है। रिसेंटली हमने देखा है कमोडिटीज़ में काफ़ी हलचल है। हमारे सेगमेंट ट्रेंड इन कमोडिटीज़ में समझते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कमोडिटी मार्केट अपने इन हाउस एक्सपर्ट देव चैटर्जी से। हे तरुण, वेल बुलियंस में देखा जाए तो काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी रही है लास्ट वीक, और गोल्ड सिल्वर की बात की जाए तो दोनों ही रिकॉर्ड्स हाई पे चल रहे हैं। बाकी ग्लोबल फैक्टर्स और टेक्निकल व्यू पॉइंट को देखते हुए हम कुछ लेवल्स की बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट रहेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। गोल्ड की बात की जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश लग रहा है नेक्स्ट वीक का ट्रेंड, और लेवल्स में 1,14,000 काफ़ी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है। इसके ऊपर प्राइसेस जाते ही हमें 1,15,000 और 1,16,000 के प्राइसेस दिख सकते हैं इजीली। और वहीं सपोर्ट की बात की जाए तो हमारा 1,12,400 का एक मेजर सपोर्ट बन रहा है। उसके नीचे प्राइसेस स्लिप होते ही हमें 1,11,000 के प्राइसेस तक करेक्शन देखा जा सकता है। तो सिल्वर की बात की जाए तो काफ़ी स्ट्रांगली बुलिश लग रहा है नेक्स्ट वीक के लिए। एक मेजर जो रेजिस्टेंस रह सकता है वो 1,42,000 है। 1,42,000 से ऊपर जाते ही प्राइसेस 1,45,000 के प्राइसेस इजीली हमें मीट होते हुए दिख सकते हैं। वहीं सपोर्ट की बात की जाए तो 1,37,500 के सपोर्ट रहेगा। उससे नीचे जाएंगे प्राइसेस तो 1,35,000 के प्राइसेस दिख सकते हैं। वहीं बात क्रूड ऑयल की आ जाती है तो थोड़ा बहुत साइडवेज जो बुलिश ट्रेंड लग रहा है। ऑल्दो फ्राइडे में थोड़ी बहुत तेज़ी दिखी थी, ब्रेकआउट होता हुआ भी दिखा था। लेट्स सी लेवल्स क्या बोलते हैं। तो 5900 के जो लेवल्स हैं वो काफ़ी अच्छे रेजिस्टेंस के काम करेंगे। उसके ऊपर प्राइसेस जाते ही हमें 6200 के प्राइसेस दिख सकते हैं इजीली। वहीं पर ही सपोर्ट की बात की जाए तो 5700 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। वहाँ से प्राइसेस नीचे गिरते हैं तो 5500 तक प्राइसेस आ सकते हैं। अभी सबके सारे व्यूअर्स को एक्चुअली ये रहता है कि कौन सा मोमेंटम प्ले मिले जिसमें शॉर्ट टर्म में हम अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। दो रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती, हम तो व्यू शेयर करते हैं, लेकिन हमने अभी रिसेंटली एक न्यू सेगमेंट लॉन्च किया है, दे फटाफट ले फटाफट। ओके, सो ले फटाफट दे फटाफट अगर देख रहे हैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो कौन से अंडर परफॉर्मर रह सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आईटी एंड फार्मा इनमें ज़्यादा दबाव रह सकता है। तो कोई भी बाउंस आती है तो उसमें फिर सेलिंग इनिशिएट हो सकती है। जहाँ तक बाइंग साइड में देख रहे हैं या आप पॉजिटिव व्यू देख रहे हैं तो उसमें मेटल्स में मुझे अच्छा लग रहा है और पीएसयू बैंक में। व्हाट अ सेगमेंट सर, दे फटाफट ले फटाफट, बहुत बढ़िया। लेट्स सी, बुलियंस में मैंने बोला है कि काफ़ी तेज़ी बनी ही हुई है तो उसमें ही मैं देना चाहूँगा। सिल्वर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इसमें, क्योंकि देखा गया है कि गोल्ड से ज़्यादा रैली सिल्वर में ही बनी है कंपैरेटिवली गेंस देखे जाए। तो मैं उसमें ही कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीक के लिए भी इसी में ही तेज़ी बनी रहेगी। और जैसा कि मैंने लेवल्स बताया 1,42,000 से ऊपर जाते ही हम तेज़ी कर सकते हैं। 1,42,000 को तोड़ते ही हमें फटाफट से 1,45,000 तक के प्राइसेस दिख सकते हैं। हमारी रिसर्च हम बोलते नहीं करके दिखाते हैं। आइए हमने इस वीक टीवी पर क्या बोला और एग्जैक्टली मार्केट में क्या हुआ। आउटलुक की अगर बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम इज वेरी मच इंटैक्ट। लास्ट शो में भी कहा था कि शॉर्ट ना करें, और ये ऐसा मार्केट हो गया अभी कि करेक्शन आएगा उससे ज्यादा तेजी से मार्केट में रैली आते हुए देखेंगे। मेरे को लगता है जब तक 1,10,000 के ऊपर गोल्ड के प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में है, कभी भी 1,15,000 आ सकते हैं। एंड सिल्वर का बोला था मैंने $45 तक आ सकता है, 44 ऑलमोस्ट आ चुका है। सो लाइक इट इज हेडिंग टुवर्ड्स दोज लेवल जो कि लाइफ टाइम हाई है, उसको रिवाइज कर सकता है। एंड हमारे अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करता हूँ, एनी टाइम एक्चुअली 1,45,000 और नियर बाई प्राइस। आशा करते हैं कि आर मनी रिसर्च टीम का जो इनसाइट था आपको पसंद आया होगा। लेट्स कनेक्ट नेक्स्ट वीक। टिल देन, ट्रेड सेफ। थैंक यू।